ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਥਾਂ ਤੁਣਕਾ ਆਂਦਿਆਂ ਬੁਹਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ रूह खुश थींदा। हुण ਤਾਂ कोई शइ कान्हे जॾहिं कोई शइ न रह गई। हुण कौन करे? हुण ਤਾਂ चिक्कार दे दे दिल को दुख लग दे। इसका नाम है डेरा नवाब साहिब। ये देखें, ये इसका बाहर का व्यू है। इस्लामी तर्ज़ तामीर है इसका। किसी दौर में ये बर्र सग़ीर पाक व हिंद की खूबसूरत तरीन इमारत में से एक इमारत थी और अब्बासी नवाबों का रेलवे सैलून यहाँ ठहरा करता था। ये जो आप आसार देख रहे हैं, ये जो आज तबाह हाल और ख़स्ता हाल में खड़े हैं, बिल्कुल उजाड़ बना हुआ है। मैंने इनकी जवानी देखी है, ख़त्म होती हुई जवानी मैंने इनकी देखी है। यहाँ पे खिड़की और दरवाज़े लगे होते थे और इसमें अपना शीशे वगैरह और ख़ूबसूरत किस्म की इनकी जो है ना निकाशकारी की हुई थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये 98 में पता नहीं किस वजह से कोई आग वाग लगी, आग लगने के बाद जो है ना ये तबाह हाल हो गया है। लेकिन हमने इसकी जो जवानी देखी है, अपने बचपन में जो जवानी इसकी देखी है कि इस साइड पे सामने उस साइड पे जो है ना उतरती हुई जगह है, वो नीचे रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे यानी कि फूल वगैरह, बेल, पत्तियाँ, बहुत खूबसूरत किस्म का गार्डन टाइप का बना होता था। लेकिन इसमें एक बुज़ुर्ग रहते थे, उनके यानी कि उस हमारे सामने इधर एक मुलाजिम थे, उनके बेटे के साथ मेरी दोस्ती थी, उनकी वजह से मैं इधर आता था, उनसे मेल जोल था उनका। तो नीचे जब हम गए ना, इनके अंदर एक वो तहखाना बना हुआ है, फिर तहखाने के आगे कोई घाट का रास्ता है। इतना खूबसूरत मंज़र होता था, ऐसे लगता था कि हम किसी महल में आ गए। जो आज आपको ये खंडर नज़र आ रहा है, वो महल की तरह था। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबका रियासत बहावलपुर के सबसे खूबसूरत स्टेशन, खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दौर में रियासत बहावलपुर में स्टेशन तामीर किए गए, इस स्टेशन को इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाया गया। इसकी मुकम्मल तफसील फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है डेरा नवाब साहिब। ये देखें, ये इसका बाहर का व्यू है। इस्लामी तर्ज़ तामीर है इसका। ये आप अहमदपुर शर्किया में जब तशरीफ़ लाएँ तो चौक मुनीर शहीद से ये सड़क आ रही है स्टेशन की तरफ। यहाँ स्टेशन चौक पे आके एक सड़क मंडी की तरफ चली जाती है और एक इधर कैनाल कॉलोनी की तरफ। मैं अब आपको स्टेशन दिखा दूँ। इसका नाम है डेरा नवाब साहिब। डेरा घर को कहते हैं, दोस्त अहबाब के उठने बैठने की जगह को भी डेरा कहा जाता है। ये एक शेड डाला हुआ है, बहुत खूबसूरत इमारत है। इसके नीचे ये मैं आपको दिखा दूं। अब कुछ नीचे हो गई है क्योंकि सड़कें अब ऊंची हो गई हैं। अब इस शेड में आप जब दाखिल हो, ये दाखिले का रास्ता है स्टेशन में, शहर की तरफ से जब आएँ तो ये दाखिले का रास्ता है। इंतहाई खूबसूरत बरामदा है इसमें। ये देखें, लकड़ी की छत है यहाँ पर, और ये आगे फिर जो है चादर डाली हुई है लोहे की। और ये देखें इस पर गार्डर। मैं आपको अब ये दिखाऊं कि ये शेड जो है, इसके साथ ये टिकट घर भी है और यहाँ मुसाफिरों के बैठने की जगह भी है। ये देखें, अब थोड़ा इसको जदीद कर दिया गया है मार्बल लगा के, वरना पहले सादा सी यहाँ बैठने की जगह हुआ करती थी। लेकिन ये जो छत वाला शेड है, ये उसी दौर का बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम दायम है। ये देखें, सैकड़ों बरस पुरानी तामीरात करने वाले लोगों को सलाम कि अभी तक वो आन बान से अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये फ़हरिस्त किरायानामा है। अब मैं आपको अंदर ले चलूँ। ये क्योंकि अंदर दाखिले के वक्त ही ये एक इमारत है जिसके साथ मुत्तसिल टिकट घर है और मुसाफिरों के बैठने की जगह भी है। मैं अब स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और मैं आपको अब इसका नज़ारा इस तरफ से भी करा दूँ। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत तर्ज़ तामीर और इस्लामी तर्ज़ तामीर जिसको कहा जाए तो बेजा ना होगा। और ये देखें, ये फिर इंतज़ार गाहें बनी हुई हैं। रेलवे पुलिस की चौकी भी है इधर। इन्हीं कब्रों में इंतज़ार गाहें भी हैं, मर्दाना भी जनाना भी। इंतहाई खूबसूरत जदीद
उस दौर के हिसाब से। ये देखें वो स्टेशन मास्टर का दफ्तर है, उस तरफ भी मुलाजमों के बैठने उठने बैठने और रिहाइश का इंतज़ाम है। वो जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है वो इंतज़ारगाह मस्तूरात। ये इस स्टेशन की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से करें कि यहाँ इंतज़ारगाह मस्तूरात इंतहाई खूबसूरत ये अंदर इंतज़ारगाह है, और ये इंतज़ारगाह मर्दाना। ये देखें, ये मैं इसको इसीलिए उस दौर का जदीद रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ कि नवाब साहबान की निस्बत की वजह से इस शहर से इस स्टेशन को इन सहूलियात से भी मुज़य्यन किया गया कि यहाँ इंतज़ारगाहें भी बनाई गई मुसाफिरों के बैठने के लिए। ये देखें, इंतहाई हवादार रोशन। ये तो मुझे उसी दौर का लग रहा है बैठने की कुर्सी। और ये देखें, बनने संवरने के लिए और अपनी शक्ल को देखने के लिए शीशा भी मौजूद है, और इसके साथ अटैच बाथ भी है, और ये रोशनी और हवा के लिए इसके साथ खिड़की भी लगी हुई है। अब इस फ़र्श को जदीद कर दिया गया है, या आतिशदान भी है इसमें। ये देखें, यानी इस स्टेशन को जदीद इसीलिए बनाया गया और इस पर वो तमाम सहूलियात मैसर की गई जो आम तौर पर इन छोटे स्टेशनों पर नहीं होती, क्योंकि ये डेरा नवाब साहब अब्बासी नवाबों का पाया तख्त था। मैं इस स्टेशन के नाम के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात भी मुहैया करता हूँ। फिर अब ये देखें, ये स्टेशन के अंदर दाखिल होने के बाद ये इंतज़ारगाह है, उसी दौर की बनी हुई जदीद, उस दौर के हिसाब से जदीद। बार बार लफ्ज़ मेरे मुंह से जदीद निकल जाता है, लेकिन ये उस दौर में जदीद तरीन इमारत में से एक इमारत थी। ये देखें, इसकी छत ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये देखिए, इंतहाई खूबसूरत इमारत। और ये फिर यहाँ पर भी दफातर बने हुए हैं, पार्सल ऑफिस है, पार्सल गोदाम है। ये देखिए, ये पार्सल ऑफिस है और पार्सल गोदाम। अब इस स्टेशन को आप एक नज़र चारों तरफ से भी देख लें। ये देखिए, ये जिस तरफ अब ये कैमरा काम कर रहा है, ये कराची की तरफ लाइन जा रही है, और ये दूसरे तरफ भी प्लेटफार्म पर उसी तरह का शेड मुसाफिरों के बैठने के लिए उनके इंतज़ारगाह भी है एक तरह की। ये पुल है जो तकरीबन हर स्टेशन पर तामीर किया गया, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आने जाने के लिए। अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में जब ये रेलवे लाइन पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद में बिछाई गई तो रियासत बहावलपुर में अब्बासी नवाबों की हुकूमत का दौरा था। तो यहाँ भी अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अपनी हुकूमत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और लोगों को सहूलियात मुहैया करने के लिए रेलवे लाइन का जाल बिछाया। रियासत बहावलपुर के स्टेशनों का अक्सर नाम उस इलाके में बसने वाले जहाँ जहाँ स्टेशन बनाए गए बड़े लोगों के नामों पर, नामवर लोगों के नामों पर है, या फिर अब्बासी नवाबों के नामों पर भी बहुत सारे स्टेशनों के नाम है। जैसे रहीम यार ख़ान है, नवाब रहीम यार ख़ान अब्बासी साहब के नाम पर उसका नाम रखा गया। मुबारकपुर हैं, अब्बासी ख़ानदान के इंतहाई जंगजू और बहादुर नवाब थे वो, जिन्होंने फतूहात का अंबार लगा दिया। उनके नाम पर मुबारकपुर स्टेशन का नाम रखा गया कि मुबारकपुर बसाया भी उन्होंने था। इसी तरह बहावलपुर का नाम है वो नवाब बहावल अब्बासी के नाम पर रखा गया। इसी तरह सादिकाबाद है वो नवाब सादिक अब्बासी के नाम पर उसका नाम सादिकाबाद रखा गया, और उन्हीं के दौर में ही उस स्टेशन को बसाया गया। इसी तरह लातदाद स्टेशन हैं जिनका उस दौर की तारीख़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है।
इसी तरह ये जो डेरा नवाब साहिब स्टेशन है, इसके ये देखें कि रियासत बहावलपुर के तमाम स्टेशनों में से सिर्फ यही एक स्टेशन है जिसके नाम के साथ साहिब लगा हुआ है। डेरा तो हो गया घर, रहने की जगह या दोस्त अहबाब के तवाज़ो करने की जगह को, और दरमियान में आ गया नवाब साहब, यानी नवाब साहब का घर, और आगे लगाया गया नवाब साहब का नाम आने की वजह से साहिब। डेरा नवाब साहिब इसका मुकम्मल नाम है। तो ये स्टेशन अपने अंदर एक बहुत तारीख़ समोए हुए है। ये वाहिद स्टेशन था रियासत बहावलपुर में जहाँ अब्बासी नवाबों का अपना रेलवे सैलून मौजूद था, जहाँ उनकी ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी खड़ी होती थी। ये मैं आपको, अब तो ये सैलून जो है तबाह हालत में है। किसी दौर में ये बर्रे सगीर पाक व हिंद की खूबसूरत तरीन इमारत में से एक इमारत थी, और अब्बासी नवाबों का रेलवे सैलून यहाँ ठहरा करता था, जो 3 डब्बों पर मुश्तमिल था और इंतहाई कीमती, और उस वक्त के बड़े सगीर बल्कि गैर ममालिक से कारीगर मंगवा कर उन सैलूनों को तैयार करवाया गया था। यानी वो 3 डब्बे थे जिनमें नवाब साहब, उनका ख़ानदान, उनके मुलाजिम सफ़र किया करते थे। जब नवाब साहब गाड़ी के ज़रिए कहीं आया जाया करते थे, ये वो सैलून था जहाँ उनकी गाड़ी ठहरा करती थी। ये गाड़ी के ठहरने की जगह है, और पीछे वो तमाम दफातर हैं और इंतज़ार गाहें हैं जो अब अपनी तबाही पर रो रही हैं। ये देखें आप, इस इमारत के पिलर्स बाहर से बनाए हुए को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि जिस दौर में ये अपनी असल हालत में ये इमारत मौजूद थी, कितनी खूबसूरत, अजीम शान और दिलनशी इमारत थी ये। यानी हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि इस इमारत को देखने के लिए लोग भी दूर दूर से आया करते थे, जिसका अब ये हाल हो गया है विरसे की हिफाजत ना होने की वजह से। यहाँ नवाब साहब का सैलून ठहरा करता था। नवाब साहब जब गाड़ी के ज़रिए सफ़र किया करते थे, इंडिया जाते थे पालमपुर जहाँ उनका अपना बंगला था, या कराची तशरीफ़ ले जाया करते थे, या बर्रे सगीर पाक व हिंद में जिस तरफ भी, तो वो उसी सैलून में सफ़र किया करते थे जो यहाँ ठहरा होता था, और वो सिर्फ़ उनके लिए मखसूस था। तो ये है डेरा नवाब साहिब स्टेशन, कदीम स्टेशन रियासत बहावलपुर का, जिसका नाम डेरा नवाब साहिब रखा ही इसीलिए गया कि ये शहर अब्बासी नवाबों का पाया तख्त था। सल्तनत जो थी अब्बासी नवाबों की, एक अजीम शान सल्तनत बर्रे सगीर पाक व हिंद की, उस सल्तनत का दारुल खिलाफा समझ लें, दारुल हुकूमत समझ लें। नवाब साहिबान की रिहाइश गाह भी यही थी, सादेगढ़ पैलेस में, एक अजीम शान महल में। तो इसी हवाले से इस स्टेशन का नाम डेरा नवाब साहिब है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत